चंद साल चंद महीने गुजरे होंगे, डिपार्टमेंट के लोग घेरे हुए बैठे, कहा कि मौलाना आप ही क्यों चिल्लाते हैं, आप ही क्यों चिल्लाते हैं, इतना लोगों को प्रोवोक करते हैं आप। मैंने कहा यह उस वक्त की बात है जब एक जालिम कुत्ता माँ आयशा सिद्दीक़ा पर भी भौंक रहा था। मैंने वो डिपार्टमेंट में मौजूद बड़े ऑफिसर साहब से कहा, अगर मैं ये एक बात आपसे पूछूं कि आपकी माँ बदकार थी तो आपको कैसा लगेगा। अभी मैं मिसाल दे रहा था, वो कुर्सी से खड़े हो गए। कहा मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, आप तो मेरी माँ पे चले गए। मैंने कहा आपकी माँ पे गया नहीं, सिर्फ मिसाल के तौर पर पूछ रहा हूं, आपको कैसा लगेगा। अरे एग्जाम्पल देने के लिए भी आप अपनी माँ को गवारा नहीं करते। कान खोलकर सुन लो, हम मुसलमान हैं, करोड़ों माओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। बस आज का एक पैगाम मैं दे करके जाऊंगा जो बरेली की सरजमीन से उठा था। आला हजरत ने फरमाया था, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। ये उलमा जो बैठे हुए हैं, इनकी आवाजों को खोल दो, इनके गलों को आजाद कर दो। इनके मिंबरों पर, इनके मेहराबों पर तुम पाबंदियां ना लगाओ कि मौलाना हालात खराब है, ये ना बोलो, वो ना बोलो। ये मुआश के मारे हुए बेचारे तुम्हारे हालात को देखते हुए खामोश हो जाते हैं और इस तरह से कौम के अंदर बुज़दिली आने लग जाती है। मैं उलमा से भी कहता हूं, अगर इस तरह की नौकरियां छूटती हैं तो छूटे, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, मुसब्बिबुल अस्बाब है। अगर एक दरवाजा कौम बंद करती है, मेरा मौला 70 दरवाजे कुशादा करेगा। लेकिन हक बात बोलने से कभी पीछे ना आए। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, मजमा बहुत बड़ा है। अचानक छत के ऊपर से एक काला सांप गिर गया, और वो भी कहां, आपके कंधे पर गिरा, फिर आपके अंदर दाखिल हुआ, आस्तीन में आया। सांप है और वो भी खतरनाक किस्म का काला सांप। बयान जारी रहा, बयान चलता रहा। लोग थोड़े से इधर उधर हो गए, कुछ मुंतशिर हो गए, कुछ जमे हुए बैठे रहे। लेकिन आपकी खिताबत में जरा बराबर भी न लग़ज़िश आई, ना कभी फिसलन देखा। बराबर फसाहत और बलागत के साथ बयान जारी रहा। वो सांप घूम फिर करके वापस चला गया। जब बयान खत्म हुआ तो लोगों ने पूछा ये क्या बात थी। ये सांप आया और आप बयान जारी रखते रहे और उसके बाद भी आपने कलाम को मुकम्मल किया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं, मुझे उसकी कुदरत पर यकीन है। अगर मौला ने मेरी मौत लिखी है तो ये काला कीड़ा नहीं, चूंटी से भी मौत हो सकती है। और अगर उसने मौत नहीं रखी, इस तरह के 100 सांप भी मेरे गले में लटक जाए, मुझे कोई मौत नहीं दे सकता। इस यकीन के साथ आज इस जमीन पर जियो। ऐ सुन्नियो, अगर हमारी मौत लिखी है, हम किसी रोड पर फिसल करके भी मर सकते हैं, लेकिन अगर मौत नहीं लिखी है तो मोदी और योगी से भी कुछ नहीं हो सकता। कौन डराया हुआ है तुम्हें? कौन डराया हुआ है? क्या जेल की सलाखें मोमिन को पाबंद बना देती हैं? क्या जेल की सलाखें और फांसी के फंदे हमारे जज्बात को कुचल देते हैं? इनके आबा व अजदाद में हजरत मुजफ्फर हुसैन कचौचवी थे। फरमाते थे जब उनको कैद किया गया था तब आपने एक शेर कहा था, मुजफ्फर को मुकय्यद न समझ ऐ सय्याद, मुजफ्फर को मुकय्यद न समझ ऐ सय्याद। मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। तुम्हारे जज्बात न जेल की सलाखों से खत्म होते हैं, ना ही फांसी के फंदों पर खत्म हो जाते हैं। दुनिया ने ये सारे ट्रायल करके देख लिए। हम हमारे साथ, हमारे असलाफ के साथ इमाम अहमद बिन हम्बल को जब बाजार बगदाद में कोड़े मारे जाते थे, तकरीबन 300 कोड़े मारे गए। वक्फे वक्फे के साथ कई मर्तबा कोड़े मारे गए। आपका मशहूर जमाना एक चोर के सामना हुआ। उस जमाने का एक चोर था, रास्ते से गुजर रहा था। उलमा के लिए बात बहुत ही अहम है। इमाम अहमद बिन हम्बल को देख करके वो रुक गया। कहा, अहमद बिन हम्बल मुझे पहचानते हो? कहा नहीं। कहा, मैं फलां डाकू हूं, फलां चोर हूं, चोरी के जुर्म में अब तक मैं 1500 कोड़े खा चुका हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल उस वक्त 100 कोड़े खाए हुए थे। 100 कोड़े उनको लगे हुए थे और ये चोर मिलकर कह रहा है अब तक चोरी के जुर्म में मुझको 1500 कोड़े लग चुके वक्फे वक्फे पर, लेकिन फिर भी मैं चोरी नहीं छोड़ा। चालू है। कहा, कहना क्या चाहते हो? कहा, चोरी तो एक गलत चीज है, 1500 कोड़ों के बाद भी मैं चोरी नहीं छोड़ा। अहमद बिन हम्बल 100 कोड़ों के बाद तो दीने मुस्तफा को ना छोड़ना, ना ही हक बोलना छोड़ना। उस जमाने के चोर भी ये समझते थे उलमा का मिशन कुछ और है,
उलमा का मसलक कुछ और है। हम गलत हैं लेकिन उलमा को वो पाबंद सर हासिल नहीं करते। गुनहगार तो होते थे लेकिन गद्दार नहीं थे। मेरे अजीजों, आज वो वक्त आया है जब हक बोलने की जरूरत है और उलमाए ज़वील एहतराम को आवाज उठाने की जरूरत है। और अगर अब ना बोला जाए तो फिर ये आने वाली नस्लें हुजूर का नाम लेने से डरने ना लग जाए, कुरान पढ़ने के लिए खौफजदा ना होने लग जाए, जैसे आज अजानों के सिलसिले में इन्होंने डराया हुआ है। अभी तो लाउड स्पीकर पर बात चल रही थी, चंद महीने गुजरे होंगे, सारी दज्जाली मीडिया कूद पड़ी, अजान की आवाज इतनी, अजान की आवाज इतनी। बहस करते करते कहां तक चले गए? कलमात अजान पर भी, कि अजान के कलमात में ऐसा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिर्फ अल्लाह है। ये तो हमारे सारे खुदाओं को रद्द करते हैं। 1400 साल से क्या सो रहे थे? ये कलमा पहले से चल रहा, अभी आज समझ में आया। मेरे अजीजों, ये धीरे धीरे उन कलमात पर भी आना चाहते हैं जो हमारे दीन की जड़ है और बुनियाद है। और इसकी असल वजह यही है, जब तक तुम खामोश रहोगे, जब तक तुम ये सहने की आदत डालते रहोगे। मौला इमाम हुसैन का एक कलमा नकल किया गया है किताबों में। आपने फरमाया, मेरे नजदीक जालिम सिर्फ वो नहीं जो हाथ उठाता है किसी पर, जालिम उससे बड़ा वो है जो जुल्म सहकर खामोश रहता है, खामोश रह जाता है, इसलिए कि वो पूरी कौम को बुज़दिल बनाता है। आवाज उठाना सीखो। मौत और हयात अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। रब्बुल जलाल जो अंधेरियों के बाद उजाले लाता है, गहन लगने वाले चांद को फिर आबो ताप के साथ चमकाता है, क्या वो कादिर मुतलक इस बात पर कुदरत नहीं रखता? इस उम्मत पर आए हुए इन अंधेरियों को छाट कर फिर उम्मत को उजाले में ले आए। यकीनन वो कादिर मुतलक इस बात पर कुदरत रखता है। चंद दिन देखना, उसके बाद मैं तो हमेशा ये कहता आया हूं, कुछ दिन